नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, बी न्यूज की टीम लगातार देवरिया जनपद के अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है। नेता मतदाता सबसे जानने की कोशिश कर रही है कि जो मतदाता उनको किस तरह की दिक्कत है, वो क्या विकास चाहते हैं। और जो नेता मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि वो इस विधानसभा चुनाव 2022 में किस तरह का विकास, किस तरह के मुद्दे को लेकर जनता में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, किस तरह के विकास को लेकर लोगों से अपनी मत मांग रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, जो 2002 से 2012 तक विधायक रह चुके हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार जन अधिकार पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर कारखाना विधानसभा से। इनसे जानेंगे कि अपने बीच किस तरह से मुद्दा लेके जा रहे हैं, क्या विकास का मुद्दा होगा, लोगों के बीच जाकर किस तरह के विकास करेंगे। अगर यहाँ से जाते हैं जीतकर विधानसभा 339 से, तो किस तरह के यहाँ की जनता के लिए क्या कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बी न्यूज की तरफ से। आप जन अधिकार पार्टी के द्वारा रामपुर कारखाना से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आपकी विकास की मुद्दा क्या होगी? आप 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूं। और विकास जो है, विकास एक ऐसा कड़ी है कि हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन होता है, विकास के द्वारा ही होता है। अक्सर ये देखा गया है कि अब तक जो है देवरिया विधानसभा और कस्या विधानसभा से, भाटपा रानी और सलेमपुर विधानसभा से कट करके ये रामपुर कारखाना विधानसभा 339 बना है। लेकिन विकास की जो किरण है वो गांव-गांव तक, घर-घर नहीं पहुंची है। हमारे पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जो है। विकास, सड़कें हमारी विकास की कड़ी हैं और सड़कों का अच्छा निर्माण हो। और हमारा जो ये रामपुर कारखाना का विकास हो, इस संदर्भ में जो है, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, जब आप यहाँ के विधायक थे और तब से लेकर अभी तक जो यहाँ के रोड हैं या किस तरह का विकास हुआ या नहीं हुआ? जी, अब देख लीजिए जो है, अब जो भी सड़कें जो है, हम जब विधायक थे और जब मैं भ्रमण करता था तो लोग जो है टोका टोकी करते थे कि ये सड़कें नहीं बनी, ये सड़कें नहीं बनी जो है, और ये विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं नदियों के किनारे जो है आपको ले चलता हूँ। ये पटनवा पुल पर जो है शमशान घाट बनाने का काम मैंने किया। जो बहुत दूर से लोग आते थे और बरसात के समय जो परेशानी होती थी, तो मैंने शमशान घाट जो है बनाने का काम किया। और विकास की जो किरण है वो हर गांव में, पटनवा पुल से आगे बढ़ेंगे। कोटवा बंधा जो टूट गया था, उसको अपने विधायक निधि से जो है इतना मजबूत बनाया कि आज तक जो है कितना भी पानी आता है छोटी गंडक नदी में, तो उस पर जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ा जो है। नहीं तो बंधा टूट जाने की वजह से दर्जनों गांव जो है वो जलमग्न हो जाते थे, फसलें ख़राब हो जाती थी। उसके बाद जो है ये हमने जो है पटनवा पुल पर जो है ये पुल का निर्माण कराया। हम गोरिया घाट पुल हमारी देन है। और बैकुंठपुर पुल का निर्माण मेरे काल में हुआ। अप्रोच नहीं बना था, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अप्रोच हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव के तहत जो है ये मांग की कि पुल तो बन करके तैयार हो गया है, लेकिन अभी अप्रोच नहीं बना है। तो वो अप्रोच के लिए जो है धन स्वीकृत हुआ और वो अप्रोच बन गया। और अब जो है देवरिया से आप मधवापुर तक जो है बिना रोक टोक के जो है आप जा सकते हैं। ये विकास की किरण हुई। चूँकि बैकुंठपुर तक ही जो है देवरिया विधानसभा था, बैकुंठपुर के आगे आप चलिए जो है, इसमें जो वर्तमान जो रामपुर कारखाना विधानसभा है, तो बैकुंठपुर से आगे भट्टी तक की सड़क आप देख लीजिए। उसमें वो गड्ढे में सड़क जो है, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में पूरी सड़क है जो है। और भट्टी से बैकुंठपुर से ले करके और भट्टी तक जो है आना जाना दुर्भर हो गया है। ये इतनी निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश के संसदीय जीवन सरकार कर रही है कि हम पूरे रोड को गड्ढा मुक्त कर दिए हैं। लेकिन आप जन नेता हैं और आपको पता होगा, लोगों की भी जाते हैं कि सड़क जर्जर हो गई। आपको मैं ले करके चलता हूँ बैकुंठपुर से जो है नूनखार वाली सड़क पर, जहाँ कितना गड्ढा है। आप देख करके जो है आपको लगेगा कि कितना विकास का काम हुआ है।
और कहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लोग जो हैं वो घूम करके जो है वो देवरिया और बैकुंठपुर आ रहे हैं। यही तो विकास हुआ है इस सरकार का। जैसे ये विकास कृषि के क्षेत्र है, सब रामपुर लोग के कारखाना कृषि क्षेत्र और रामपुर कारखाना यानी इसका नाम ही कारखाना है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं जिससे यहाँ के जो युवा बच्चे यहाँ कमाए, रोजी रोटी। यहाँ के बच्चे हैं जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं या दूसरे शहरों में जाकर कमाते हैं। जी, हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को जो हमारा भागीदारी मोर्चा है उसने ये घोषित किया है कि ये मुख्यमंत्री होंगे, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। तो बाबू सिंह कुशवाहा जब मुख्यमंत्री होंगे तो हम चीनी मिल का कारखाना जो बंद हो गया, भटनी चीनी मिल का जो है, उसको हम भटनी चीनी मिल जो है कारखाना लगाने का काम करेंगे और भी छोटे छोटे बड़े उद्योग जो है लगाएंगे जब बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और आप जानते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जो है उनको जो समय मौका मिला जो है, जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, दबे कुचले लोग हैं जिनको अब तक सुना नहीं हुआ है, उसको बाबू सिंह कुशवाहा ने सुनने का काम किया और उनके विकास के लिए तत्पर रहे। आज यही पहचान उनकी है कि आज गांव से लेकर के शहर तक जो है, जो कमज़ोर गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, आज बाबू सिंह कुशवाहा का नाम ले रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व बाबू सिंह कुशवाहा एक नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो है, आप देखिए सन 1952 से लेकर के अब तक जो भी सरकार बनी जो है, तो विकास जो है सिमट गया है कुछ लोगों के बीच में। जैसे 1% व्यक्ति के पास जो है 99 लोगों की जमा पूंजी है, 99 लोगों के पास जो संपत्ति है वो एक आदमी के पास है, तो इसको क्या विकास हम मानेंगे? इस देश में जो है पूंजीपति जो है लगातार बढ़ रहे हैं, कमज़ोर गरीब लोगों की संख्या घट रही है, यही तो विकास है। जी, आप रामपुर कारखाना में जा रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? रामपुर कारखाना की जनता आपको क्यों पसंद करेगी, क्यों वोट देगी, इसके बारे में? रामपुर कारखाना की विधानसभा की मैंने 12 वर्षों तक जो सेवा की है, जन जन में हम पहचान है लोगों की जो है, और बहुत आदर के साथ जो है लोग मेरा नाम लेते हैं। सड़क पर चलने के बाद से ये लोग ज़रूर कहते हैं कि दीनानाथ कुशवाहा जो है अगर किसी का बहुत भला तो नहीं किया, लेकिन किसी का बुरा न सोचा न बुरा किया जो है, इसलिए जो है बहुत आदर और सम्मान के साथ जो है दीनानाथ कुशवाहा को लोग देखते हैं सड़क पर। जब मैं चलता हूँ कुर्ता पजामा पहन करके, तो ये कारखाना विशेषता है और इसी विशेषता के वजह से जो है लोग हमको पुनः जो है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार है। रामपुर कारखाना विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रामपुर कारखाना के लोगों को जो है मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उनके अंदर भाईचारा बना रहे और वो रामपुर कारखाना के लोगों का समुचित विकास हो, सबकी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो, सबका जो है सुखमय जीवन हो और जो कार्य अधूरा पड़ा है उस कार्य को पूरा करने का काम मैं करूंगा अगर रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजती है। यह मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, ये जन अधिकार पार्टी से रामपुर कारखाना की टिकट से चुना। ऐसे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के मंडल प्रभारी आए हैं, इनसे बात करेंगे। ये जानकर आपकी पार्टी इस बार चुनाव में है, हाँ, कितने विधानसभा में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाया जा रहा है? जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाई है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनता की रुझान क्या है आपकी तरफ? जनता का रुझान है, जनता जो भी दल पहले से रहे हैं उनके कार्य को जनता ने देखा है और जनता अब तीसरा विकल्प सोच रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है हिंदू के नाम पर, वोट ले लेती है, वोट लेने के बाद जब बात आती है नौकरी देने की, रोजगार देने की, ठेका पट्टे के बात आती है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी सेक्टर हो, तब जो है हम कुशवाहा हो जाते हैं, कोई निषाद हो जाता है, कोई राजभर हो जाता है, कोई चौहान हो जाता है, कोई पासी बेलदार खट्टी धोबी हो जाता है, लेकिन जब वोट लेने की बात रहती है तब तक हम हिंदू रहते हैं। उसी तरह से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके
मुस्लिमों का वोट ले लेती है, वोट लेकर के सरकार में आ जाती है, और जब सरकार में आ जाती है तो वह कुछ लोगों के लिए काम आपके करती संगठन के साथ कितनी पार्टियां जुड़ी हुई हैं? है। हमारे संगठन के साथ 6 पार्टियों का मुख्य रूप से जो है गठबंधन है, जिसमें माननीय ओवैसी साहब हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं, माननीय रामकरण कश्यप जी हैं, माननीय कमलेश चौहान जी हैं, माननीय केवट राम धनी बिंद जी हैं। इस तरह से अभी कुछ और भी जो है दल हैं जो हमको ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पड़ेगा चंद्रबिंद कुमार मौर्य, जन अधिकार पार्टी से गोरखपुर के मंडल प्रभारी हैं। जैसे कि आपने देखा कि बी न्यूज़ की टीम लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, लोगों की समस्या जान रही है, नेता मंत्रियों तक पहुंचा रही है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।